नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से बिहार के 8 जिलों के 33% फसल बर्बाद। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। 33% फसल क्षति पर किसानों को बिहार सरकार देगी मुआवजा। गया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य अतिथि गृह का किया उद्घाटन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। बिहार में पहली बार 4 से 15 मई तक 5 जिलों में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सकरी और रयाम चीनी मिलों का पुनर्मूल्यांकन शुरू। रयाम मिल 1994 और सकरी मिल 1997 से है बंद। पुनर्मूल्यांकन से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि की जारी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों को मिलेगी राशि। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दी गई 25 अरब रुपए की स्वीकृति। रोहित शर्मा के 38वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं का माहौल। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। पत्नी ऋतिका संग जन्मदिन मनाते वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 33% फसल क्षति पर किसानों को बिहार सरकार देगी मुआवजा। हाल की बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से बिहार के 8 जिलों सुपौल, नालंदा, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय में 33% से अधिक फसलें बर्बाद हो गई हैं। लगभग 4,908.53 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष कार्य योजना बनाई है। जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 8.40 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन हुआ है, जिसकी भरपाई कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मक्का, गेहूं, मूंग, तिल, मूंगफली, अरहर, सब्जी, केला, प्याज इत्यादि फसलें प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश के मार्गदर्शन में किसानों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन विभाग मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए जारी सख्त दिशा निर्देश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 के इंटरमीडिएट और माध्यमिक विशेष सैद्धांतिक परीक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की आवश्यकता होगी, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जिसके लिए 8:30 बजे से पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी और प्रवेश 1:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा। जूते मोजे पहनकर केंद्र में प्रवेश पर रोक रहेगी। बोर्ड ने सभी केंद्राधीक्षकों से परीक्षा सामग्री डीईओ कार्यालय से प्राप्त करने और करने की अपील की है। परीक्षा 2 से 13 मई तक होगी और परीक्षा सामग्री बुधवार से उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षार्थियों, अभिभावकों और केंद्रों से इन निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। सकरी और रयाम चीनी मिलों का पुनर्मूल्यांकन शुरू। बिहार की बंद पड़ी सकरी और रयाम चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने इन मिलों की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है, जिसे एसबीआई कैप्स कोलकाता के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन परिसरों में चीनी मिल और इथेनॉल प्लांट जैसे गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना करना है। रयाम मिल 1994 और सकरी मिल 1997 से बंद है। पहले इन्हें तिरहुल इंडस्ट्रीज को लीज पर दिया गया था, लेकिन शर्तें पूरी न करने पर 2021 में अनुबंध रद्द कर दिया गया। मिलों की स्थापना क्रमशः 1914 और 1933 में हुई थी। इससे पहले भी 2006 में राज्य की 15 मिलों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 8 की जमीन बियाडा को हस्तांतरित कर दी गई है। पुनः मूल्यांकन से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार के एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने वाइस चीफ। बिहार के सिवान जिले के शरीकलपुर गांव के निवासी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 मई 2025 से प्रभावी होगी और ऐसे समय में हुई है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। तिवारी ने अपनी शिक्षा नेशनल डिफेंस अकेडमी से की है और 1986 में वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने मिराज 2000 और तेजस जैसे विमानों के साथ परीक्षण किए हैं। तिवारी को वायुसेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। उनकी नई जिम्मेदारी में वायुसेना को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करना, जैसे कि ड्रोन युद्ध और साइबर सिक्योरिटी शामिल होगी। उनकी नियुक्ति बिहार और देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। बीपीएससी परीक्षा में 1681 आवेदकों के फॉर्म रिजेक्ट।
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए अस्वीकृत आवेदकों की सूची जारी की है। कुल 1681 आवेदकों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, जिनमें 1135 ऐसे हैं जिन्होंने पंजीकरण तो किया लेकिन आवेदन नहीं भरा। 523 ने आवेदन रद्द किया और 23 के फॉर्म 1 से अधिक आवेदन के कारण अमान्य हो गए। लिखित परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक सामान्य हिंदी और दूसरा सामान्य अध्ययन संबंधित। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। ई एडमिट कार्ड 3 मई से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त करने के लिए 13 मई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कार्यालय जा सकते हैं। राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए 185 पद सृजित किए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 185 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया है। यह कदम केंद्रीय बजट 2025 और राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों के तहत उठाया गया है। इन पदों में 104 अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी और 81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो यानी कि भू अर्जन के पद शामिल है। इससे प्रत्येक जिले में 3-3 पदों का सृजन होगा। ये सभी पद राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, रेलवे, अस्पताल, हवाई अड्डों, तटबंध और नदियों को जोड़ने जैसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण में सहायक होंगे। नए पदों के सृजन पर राज्य सरकार को हर साल करीब 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जो परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने की समस्या को हल करेगा। कई राज्यों की एजेंसियां कर रही संजीव मुखिया की तलाश। पेपर लीक मामलों के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश कई राज्यों की एजेंसियों को है। राजस्थान पुलिस की एंटी करप्शन टीम ने बिहार ईओयू से संपर्क कर जानकारी मांगी है, क्योंकि कोटा की परीक्षा धांधली में उसकी भूमिका की जांच चल रही है। दिल्ली, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में भी उसकी संलिप्तता की जांच हो रही है। संजीव से पूछताछ में ईओयू को कई अहम जानकारियां मिली है, जिनमें सफेद पोशो और सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। उसके बेटे डॉक्टर शिव और रॉकी समेत कई रिश्तेदार गिरोह में शामिल थे। रॉकी सरकारी डॉक्टरों से संपर्क कर पेपर सॉल्व कराता था। सीबीआई की याचिका पर पटना की विशेष अदालत ने 1 मई को संजीव को पेश करने का आदेश दिया है। उसकी रिमांड बुधवार यानी कि आज पूरी होगी, जिसके बाद उसे बेऊर जेल भेजा जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने की शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि जारी। बिहार के शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। इस राशि से पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 25 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 825 करोड़ रुपए रिलीज किए जा रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के वेतन भुगतान के लिए यह डिमांड किया था। शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को पत्र भेजकर यह सूचना दी है। जल्द ही शिक्षकों के खाते में ये राशि भेजी जाएगी, जिससे उनके वेतन भुगतान में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ईडी ने लगाया संजीव पर रामविलास के कार्यकाल में रिश्वत लेने का आरोप। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आरोप लगाया है कि संजीव हंस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के कार्यकाल में उनके निजी सचिव रहते हुए मुंबई की एक फर्म से उपभोक्ता निवारण आयोग यानी कि एनसीडीआरसी से अनुकूल फैसला दिलाने के एवज में 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। यह आरोप उनके मित्र विपुल बंसल के स्वीकारनामे पर आधारित है, जो उस समय फर्म में कार्यरत थे। रिश्वत की राशि शादात खान नामक व्यक्ति के माध्यम से दी गई थी। ये मामला रामविलास पासवान के 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल से जुड़ा है, जब वे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाल रहे थे। ईडी ने आरोपों को अपनी अभियोजन शिकायत में शामिल किया है, हालांकि उसने अभी तक इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। 166 शिक्षकों की अनियमितता पर 7 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। बिहार के नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड में 166 शिक्षकों को समय पालन में लापरवाही के चलते 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश मिला है। यह कार्रवाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय जायसवाल द्वारा 21 मार्च से 20 अप्रैल 2025 तक की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के विश्लेषण के आधार पर की गई है। शिक्षकों की देर से उपस्थिति, समय से पहले विद्यालय छोड़ना, लॉग इन लॉग आउट की अनियमितता और मोबाइल समय में छेड़छाड़ जैसे कई गड़बड़ियां सामने आई है। विभाग ने उपस्थिति दर्ज करने के लिए 30 मिनट का लचीलापन दिया था, फिर भी नियमों का पालन नहीं हुआ है। इस कार्रवाई से शिक्षक समुदाय में चिंता है, जबकि अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। विभाग पहले ही निर्देश दे चुका है कि शिक्षक विद्यालय के पास ही आवास रखे ताकि समय पर स्कूल पहुंच सके। त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री बने कमला प्रसाद बिसेसर।
त्रिनिदाद और टोबैगो में बक्सर के भेलपुर गांव की बेटी कमला प्रसाद बिसेसर एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस को हालिया चुनाव में बहुमत मिला है। 73 वर्षीय कमला पहले भी 2010 से 2015 तक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। उनके पूर्वज 1889 में भेलुपुर से त्रिनिदाद गए थे। 2012 में कमला अपने पैतृक गाँव पहुंची थी, जहाँ उनका भावनात्मक स्वागत हुआ था। उन्होंने गाँव में मंदिर में पूजा की, स्कूल और सामुदायिक केंद्र के लिए आर्थिक मदद की और पक्की सड़क भी बनी। उनके इस ऐतिहासिक जीत पर गांव में खुशी का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों को उम्मीद है कि वो फिर से अपने पुरखों के गांव आएंगी। कमला की उपलब्धि भारत और त्रिनिदाद के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करती है। साहिला के अवकाश पर विनायक मिश्रा को मिली जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग की महिला अधिकारी साहिला, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, 1 मई से 6 मई तक आकस्मिक अवकाश पर जारी है। इस अवधि में उनके काम को बाधित न होने देने के लिए शिक्षा विभाग ने दूसरा अधिकारी विनायक मिश्र को प्राधिकृत किया है। विनायक मिश्र, जो वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक है, उन्हें साहिला के वित्तीय अधिकार के साथ काम करने का अधिकार दिया गया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की सहमति के बाद लिया गया और निर्देशक यानी कि प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने इसके लिए पत्र भी जारी किया है। इस कदम से सुनिश्चित किया गया है कि विभाग की गतिविधियों में कोई रुकावट न आए और सभी काम सुचारू रूप से चलते रहे। नीतीश कुमार ने राज्य अतिथि गृह का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोधगया में 136 करोड़ की लागत से बने राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन किया। 8 एकड़ में फैला ये 4 स्टार सुविधा युक्त गेस्ट हाउस 130 बेड वाला है, जिसमें डोरमेट्री, शयन कक्ष, वीआईपी और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, 2 रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और व्यापार केंद्र शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने की अच्छी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के बाद उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा की और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। यह आयोजन बिहार में पहली बार 4 से 15 मई तक 5 जिलों में होगा, जिसमें गया में 7 खेल, बिपार्ड और बोधगया के आईआईएम में होंगे। आयोजन की जिम्मेदारी बिहार सरकार के खेल विभाग और राज्य खेल प्राधिकरण पर है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। सम्राट चौधरी ने किया तेजस्वी पर पलटवार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकारी नौकरियों को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। विपक्ष के दावों के जवाब में नीतीश सरकार ने 2020 से 2025 के बीच नौकरी पाने वालों की सूची जारी करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देंगे और आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। तेजस्वी यादव के 5 लाख नौकरियों के दावे पर पलटवार करते हुए सरकार अब तथ्यों के साथ जवाब देने की तैयारी में है। सम्राट चौधरी ने यह दावा किया कि नीतीश सरकार ने अब तक सबसे अधिक युवाओं को नौकरी दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के गायब ट्वीट पर तंज कसते हुए विपक्ष को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जिम्मेदारी से चला रहे हैं, जिसे जनता देख रही है। रोहित शर्मा के 38वें जन्मदिन पर रहा शुभकामनाओं का माहौल। भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा आज 38 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक्स पर एक खास वीडियो पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है, जिसमें रोहित के करियर के खास पलों और T20 विश्व कप 2024 जीत के बाद की झलक शामिल है। युवी ने लिखा कि कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ विरासत आपने दोनों ही किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के आकाश मधवाल ने भी रोहित के साथ फोटो शेयर कर जन्मदिन की बधाई दी। रोहित की पत्नी रितिका का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे जयपुर के होटल में उनके साथ जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रही है। रोहित और रितिका की शादी 2015 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी समायरा और बेटा अहान। रोहित के फैंस और टीम साथी उन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नंद कुमार सिंह, दिलीप कुमार, वरुण कुमार, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, रणधीर सिंह, बाबूलाल मरांडी, शिवशंकर शुक्ला, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, राम बाबू दास और महेंद्र प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।